ड्रामा सीरियल खुमार एपिसोड 13 में आप लोग देखेंगे कि हरीम अपने माँ के घर जाएगी, लेकिन जैसे ही वो दरवाजे के अंदर जाने लगती है तो पीछे से नासिर उसको टक्कर मारेगा, जिसकी वजह से हरीम की चीख भी निकल जाती है। और फिर हरीम नासिर से कहती है कि क्या बदतमीज़ी है और तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई इस तरह से आने की। तो आगे से नासिर उसे कहता है कि अरे मेरी जाने बेवफा, बेवफाओं की तो जान को आ जाता हूँ मैं, हलक में हड्डी बनकर फंस जाता हूँ। ये सुनने के बाद हरीम नासिर से कहती है कि मैं तुम्हारी शिकायत फाइज से करूँगी। क्यों आए हो तुम यहाँ, और ऐसे आने का मकसद क्या है तुम्हारा। तो आगे से नासिर उसे कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ है, और मैं घर जाके वो आपको सेंड करता हूँ। यकीनन उसके बाद तुम खुद ही मुझे फ़ोन करोगी। और फिर हरीम भी सोचती है कि नासिर के पास आखिर ऐसा क्या है कि मैं खुद ही उसको फ़ोन करूंगी। और फिर हरीम घर आ जाती है, अपने माँ बाप से मिल लेती है, और फिर नासिर अपने घर से हरीम को वीडियो सेंड कर देता है, और हरीम वीडियो देखकर खुद नासिर को फ़ोन कर देती है। और हरीम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और नासिर से कहती है कि मैं जानती हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, नहीं आना चाहिए था ऐसे सोचे समझे बिना आपके घर। आगे से नासिर उसे कहता है कि तरस आ रहा है मुझे तुम पर, तुम्हारा बदला हुआ लहजा, तुम्हारे बदले हुए अल्फाज, थोड़ी देर पहले तो तुम मेरी खून की प्यासी थी, लेकिन वीडियो देखने के बाद तुम्हें अपनी औकात का अंदाज़ा हो गया। यहाँ पर नासिर अपनी औकात दिखा रहा है, और शायद उसे ये नहीं पता कि औकात से तो तुम ही गिर गए हो। एक चंद सेकंड की मामूली सी वीडियो के बिना पर तुम हरीम को ब्लैकमेल कर रहे हो। और नासिर को इस बात का गुस्सा भी है, क्योंकि नासिर ने हरीम को टकराया तो फिर फायज ने उसे क्यों एक्सेप्ट किया, उसे इस बात की भी बहुत ज़्यादा टेंशन है। और फिर नासिर हरीम से कहता है अगर आप चाहती हैं कि मैं ये वीडियो फायज को सेंड ना करूं तो प्लीज़ मुझसे मिलने आ जाओ एक बार। तो फिर हरीम भी उसको हाँ कर देती है, लेकिन यहाँ पर नासिर एक चाल चलने वाला है, और फिर वो खुद ही फाइज को फ़ोन करेगा और उसे कहेगा कि आओ देखो, हरीम मुझसे खुद मिलने आई है, ये पहले भी मुझसे मिला करती थी। और फिर वो वीडियो भी शायद वो फाइज को दिखाएगा, तो शायद फाइज चंद सेकंड के लिए थोड़ा ना एतबार होगा हरीम पर। लेकिन नासिर ये बात नहीं जानता कि फाइज हरीम से बेहद मोहब्बत करता है, और वो एक दूसरे पर बहुत एतमाद और यकीन करते हैं। अगले दिन हरीम फाइज से कहती है कि फाइज आपसे एक बात करनी है। तो फायज उसे कहता है कि कहो, मैं सुन रहा हूँ। तो हरीम उसे कहती है कि क्या आपको मेरे ऊपर एतबार है, अगर तुम्हें मेरे बारे में कोई गलत बताए तो क्या तुम मेरी बात पर एतबार करोगे। तो आगे से फायज उसे कहता है कि तुम मुझे जब से मिली हो मुझे एतमाद मिला है और यकीन, और अब तुम भी यकीन रखो मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये सुनने के बाद हरीम बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, और फिर शायद हरीम फाइज को सारी की सारी बात बता देगी। दूसरी जानिब फाइज अपनी माँ से बात करता है और अपनी माँ को कहता है कि मैं मोहब्बत करता हूँ हरीम से, और आप जितनी जल्दी ये बात समझेंगी आपको इसमें एक बेटी नज़र आएगी, बहू नहीं। और जिस दिन आप इसको इस नज़र से देखेंगी तो आप अपनी बेटे की चॉइस पर नाज करेंगी। यहाँ पर हरीम भी होती है, और फाइज की माँ कहकशा आंटी फाइज से कहती है कि मैं इसे कभी भी एक्सेप्ट नहीं करूँगी, और जितनी जल्दी हो सके इसको इस घर से जाना होगा। लेकिन कौन कौन चाहता है कि फाइज और हरीम एक साथ रहे। कहकशा और नासिर अपने मकसद में कभी भी कामयाब नहीं होने चाहिए। कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल के बटन को ज़रूर दबाइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।